नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लोकवाणी में। तो प्यारे दोस्तों, आज जेडी का जो है पहला एग्जाम हुआ है, पहले शिफ्ट में और 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो हम लेकर आए हैं जो पहले शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आए थे और वे हमें जैसे ही पता चले हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें भेजे हैं तो उनसे हमें पता चला है, तो अब वो हम तुम्हारे सामने लेकर के आए हैं और ऐसा एनालाइज करेंगे जिससे कि तुम्हारे आने वाले एग्जामों में भी हेल्प हो। तो जो हमारे सामने क्वेश्चन आए मैं उनके बताने की कोशिश करता हूँ। देखेगा बच्चा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया था कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहां पे जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से है, तो यहां पे ध्यान रखना आंध्र प्रदेश। तो ये कुचिपुड़ी पूछ लिया, अभी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से पूछ लिया। अभी कोई भी और अदर भी पूछ सकता है कि तुम्हारा क्या है मोहिनीअट्टम कहां का है, या अदर कोई नृत्य पूछ सकता है। तो तुम्हें जो है ना तैयार करने हैं, जितने भी नृत्य होते हैं वो सब तैयार करने हैं, कौन सा नृत्य कहां से होगा। जैसे गरबा गुजरात का है तो बच्चों तुम्हें याद करने हैं और ये पहले से ही तुम्हें तैयार कर रखने हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। और देखिए दूसरा क्वेश्चन आया था, देखिए करंट बहुत पुरानी आ रही है, 2017-18 से पूछ लिया गया कि विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीती थी। तो 2018 में जो विजय हरारे ट्रॉफी जीती थी वो कर्नाटक ने जीती थी। बच्चा किसने जीती थी? वो कर्नाटक ने, याद रखना इसमें कर्नाटक ने जीती थी। और उसके बाद देखो ये एक हमारा क्वेश्चन आया है बायो से, ये बायो का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ लिया? संघ पूछ लिया कि देखो मोस, मार्केंसिया, यूनेसिया और रिक्सिया, ये जो किस संघ के जंतु हैं। तो तुम्हें याद रखने हैं, ऐसे ही जितने भी हैं, केंचुआ किस संघ का है, अमीबा किस संघ का है, तो तुम्हें ये भी याद रखने हैं। लेकिन ये जो संघ है ये ब्रायोफाइटा, ये कौन से संघ से है? ब्रायोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा संघ के जो है प्राणी हैं। आगे बात करता हूं, देखिएगा हमारे देश में कुल अनुच्छेद, ये देश नहीं है, ये क्वेश्चन होगा कि हमारे संविधान में जो भारत का संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची हैं। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में इन 395 अनुच्छेद में क्या कर दिया गया, जैसे 21 का क्या बना दिया गया, 19 के फर्स्ट का ABCD कर दिया गया। तो इस प्रकार से बढ़ा करके अब कितनी हो रहे हैं? लगभग 465 आर्टिकल हो रहे हैं और जो अनुसूची है वो 12 अनुसूची हो रही है। तो अब ये वर्तमान में 465 आर्टिकल और 12 अनुसूची हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कलिंग युद्ध किस शिलालेख में। देखिए ये आ गया हमारा प्राचीन इतिहास से। तो इसमें क्या बताया गया कि कलिंग युद्ध, अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था 261 BC में। देखो ये कलिंग युद्ध जो हुआ था, अगले एग्जाम में आ सकता है कि 261 BC ये हुआ था। और इससे एक चीज इसमें पूछा गया था कि ये कौन से शिलालेख में है। तो ये 13वें शिलालेख में। किसमें है? ये 13वें। लेकिन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है। सब नोट के पीछे अंकित है कोई ना कोई चिन्ह। उसी प्रकार से 200 के नोट के पीछे किसका है? सांची का स्तूप। किसका है? सांची का स्तूप। और इसके बाद बता दूं तुम्हें क्या है, 500 के पे जो है वो लाल किला है। और 2000 की बात करूं तो उसमें क्या है? मंगलयान। तो ये भी याद रखने हैं कि अभी तो तुमसे 200 का पूछ लिया, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, इन सब का पूछ सकता है। 100 पे रानी की वाव, तो ये तुम्हें याद रखनी है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो ये है ऋषभ पंत। अभी हाल ही में इसका एक्सीडेंट भी हुआ है, तो तुम्हें याद रखना है कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ऋषभ पंत है। आगे बात करता हूं, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। अभी देखिए अक्षांश पूछ लिया कि भारत के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए 23.5 नॉर्थ, 23.5 अंश नॉर्थ अक्षांश, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। अब देखिएगा ये अभी तो आया कि भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। अभी पूछ सकता है कि कर्क रेखा पे पड़ने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो तुम्हें ये भी याद रखने हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा को टच करते हैं, या कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। अभी ये क्वेश्चन आया, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो बच्चा इसका याद रखना, आरती साहा। कौन है? आरती साहा ने जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट भारतीय है जिसने जो इंग्लिश चैनल से तैरकर पार किया है। एक भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो प्रथम जनगणना, तो प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में कराने वाला लॉर्ड मेयो। लेकिन 10 के जनगणना या कंटिन्यू जनगणना कराने वाला तो कौन है? लॉर्ड रिपन, 1881। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम जनगणना की बात करेगा तो ये 1872 लॉर्ड मेयो। और यदि वो कहें कि परमानेंट या 10 की है जनगणना कराने वाला तो 1881 में लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन ने कराई थी। तो देखिएगा अब यहां से जनगणना से भी क्वेश्चन आया और ये मिडिवल भारत से क्वेश्चन आया कि यानी कि इतिहास के देखिएगा यहां पे इतिहास प्राचीन से भी उठाया, मिडिवल से भी उठाया। अब यहां पे क्वेश्चन बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य वोटिंग करते हैं। तो इसमें तुम्हें याद रखना है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जितने भी विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा में जितने एमपी होते हैं जो चुनाव के द्वारा आते हैं, और यहां पे जो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित मनोनीत भी होते हैं कि लोकसभा में 2 एग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, वे समाप्त हो चुके, अब नहीं होते। यानी कि इसमें जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं और यहां पे जो निर्वाचित सदस्य अर्थात जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वे वोटिंग नहीं करते राष्ट्रपति के लिए। और यहां पे विधानसभा अर्थात जितने भी ऑल इंडिया के एमएलए होते हैं वे सब वोट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, अभी तो राष्ट्रपति पूछा, अभी उपराष्ट्रपति पूछ सकता है। तो उपराष्ट्रपति में क्या होगा कि लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, अर्थात जो निर्वाचित भी होते हैं, जो 12 सदस्य निर्वाचित और प्लस मनोनीत, जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति 12 सदस्य है, राज्यसभा मनोनीत करता है वे भी, और वहां पर विधानसभा के सदस्य वे सभी वोट करेंगे। अब बात करता हूं, ये देखिए एक क्वेश्चन आया, शिवानी पटनायक, कालीचरण पटनायक कौन सा नृत्य करते हैं। तो जहां भी मोस्टली पटनायक जुड़ा होगा तो वो ओडिशा से संबंधित होता है, तो वे ओडिसी नृत्य करते हैं, ओडिसी, तो ओडिसी नृत्य करते हैं। देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा महोत्सव, ये काला घोड़ा महोत्सव कहां पे मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र में, कहां मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे महोत्सव से, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आ रहा है, जो हाल फिलहाल के फेस्टिवल है वो तुम्हें सब पढ़ने पड़ेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन अभी बच्चे कंफर्म नहीं बता पाए थे, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था, पंचवर्षीय योजना से होगा कि जो उसका पहले का मॉडल किसने तैयार करा, जो था दूसरी का मॉडल किसने तैयार करा, या उसका टाइमिंग आ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 12वीं कब शुरू हुई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे कंफर्म नहीं बता पाए कि क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट की बात करता हूं, आपातकाल, आपातकालीन में, आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है। तो देखो आपातकाल की मैं छोटी सी बात करूं तो आपातकाल के लिए 3 आर्टिकल होते हैं हमारे। देखो जो राष्ट्रीय आपात होती है 3 प्रकार की होती है, एक आर्टिकल 352 में होती है, 356 और 360। ये क्या क्या होता है समझ लेना। यहां पे होती है राष्ट्रीय आपात, यहां होती है राष्ट्रीय आपात, ये यहीं पे कह रहा है कि आपात, राष्ट्रीय आपात के समय कौन से आर्टिकल समाप्त नहीं होते, तो 20 और 21, 20 और 21। बच्चों एक बात और तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रीय आपात है ना वो 3 कंडीशन में लगाई जा सकती है। एक तो भारत पे कोई अटैक कर दे तब लगाई जाएगी, या भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए तब लगाई जाएगी, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब राष्ट्रीय आपात लगाई जाएगी, अर्थात अनुच्छेद 352 का यूज होगा। तो जब इस कारण से लगाई जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, वो सभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, छोड़ करके किसे, 20 और 21 को। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात लगती है तो उसमें अनुच्छेद 19, 20 और 21 3 आर्टिकल समाप्त नहीं होते। और लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह के अकॉर्डिंग ना लगी हो, बाह्य अटैक के कारण लगी हो या युद्ध के कारण लगी हो, तो उसमें अनुच्छेद 19 भी समाप्त हो जाता है। अब कौन कौन से समाप्त नहीं होते, 20 और 21 समाप्त नहीं होते। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में क्या बता रखा है कि इसमें है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य में मुख्यमंत्री ना हो, अर्थात वहां सरकार ना चल रही हो, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और जो सारा कामकाज है वो किसके अंडर में आ जाता है, वो राज्यपाल के अंडर में आ जाता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 360 में क्या है कि इसमें बता रखा वित्तीय आपात, इसमें वित्तीय आपात है। तो ये 3 प्रकार की आपात होती है। तो देखिएगा ये हमने सारे क्वेश्चन तुम्हें बताए जो हमें मिले, और आशा करता हूं तुम्हें समझ में भी आए होंगे। और यदि तुम्हें समझ में आए हो और हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।